अब तक हमने देखा कि आरव जानवी का टाइम पास कराने के लिए उसे सैलून लेके जाता है, वहाँ पे उसका हेयर कट करवाता है और ख़ुद मैगज़ीन पढ़ने बैठ जाता है। उसका हेयर ट्रीटमेंट चल ही रहा होता है जब सुरेखा जी आरव को फ़ोन करके उन्हें घर बुलाती हैं और साथ ही में जल्दी जल्दी बच्चा करने की एडवाइस भी देती हैं। लेकिन आरव उस चीज़ को वहीं पे रोक के वापस से वहाँ से चला जाता है। अब आगे सैलून से निकलते निकलते शाम हो गई थी। डूबते हुए सूरज ने ज़मीन पे अपनी सुनहरी चमक बिखेर दी थी। अब तक जानवी भी अपने पिता के साथ हुई बातों को थोड़ा भूल गई थी। जब दोनों कार के पास आए तो उसने आरव से ज़िद करी कि गाड़ी तो वही चलाएगी। तो आरव ने उसे उसके मन की करने दी और जाके पैसेंजर सीट पे बैठ गया। दोनों हस्बैंड वाइफ घर जाने से पहले जानवी के कहे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए और उसके बाद फ्रेश हवा खाते दोनों अपने घर की ओर निकल गए। जानवी ने इस बार भी वही रास्ता चुना था जिससे वो एक बार पहले आई थी और जिसमें उसने रेसिंग कंपटीशन भी जीता था। वो रास्ता पूरा खाली था, उस पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी और इस खाली रास्ते में जानवी की कार किसी स्पोर्ट्स कार की तरह तेज़ स्पीड में चल रही थी। पूरा रास्ता सुनसान था तो जानवी को भी गाड़ी चलाने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसने गाड़ी के शीशों को खोल दिया और एक हाथ खिड़की से बाहर निकाल के गाड़ी ड्राइव करने लगी। जैसे ही अपने घर के करीब वो पहुंचने वाले थे तभी अचानक से आगे से कुछ आवाज़ें आई। जानवी कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले सामने से आ रही गाड़ियों ने अपनी हेडलाइट ऑन कर दी जो जानवी के सीधा आंखों में पड़ रही थी। इतनी तेज़ लाइट से उसकी आंखों में कुछ इफ़ेक्ट ना हो इसीलिए उसने अपने हाथों को अपनी आंखों के सामने रख दिया। पलक झपकते ही वहाँ पे 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ अपनी हेडलाइट्स ऑन करके खड़ी हो गई। सारी काफ़ी महंगी गाड़ियाँ लग रही थी और उनमें से भी ठीक उसी तरह की सीटी की आवाज़ें आ रही थी जैसे उस दिन आई थी। एक एक करके तूफ़ान की तरह वो सारी गाड़ियाँ उसके आगे से निकलने लगी और ये देख के जानवी के मन में जो कार के लिए पैशन था वो भी धीरे धीरे जाग गया और उसने भी रेस करने के लिए अपनी गाड़ी भगा दी। एक शांत सी लाइट उसकी आंखों में चमक रही थी और उसे बहुत शांति से अचानक ही एक्सेलरेटर को तेज़ कर दिया। पूरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा फोर्स लग गया था जिससे थोड़ा धक्का भी लगा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो किसी आंधी की तरह उन सबसे आगे निकल गई। इतनी स्पीड पर गाड़ी चलने की वजह से खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी। अचानक ही गाड़ी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया। उन तेज़ हवाओं से उसके सुंदर और लंबे बाल जो काफ़ी अच्छे से कॉम्ब किए हुए थे वो भी तुरंत मेसी बन गए। जानवी की तारों जैसी आंखें अभी भी काफ़ी शांत थीं और उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पे अपना कमाल दिखा रहे थे। जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते पीछे से आने वाली गाड़ियाँ जो बस उसके बराबर ही हो गई थी एक बार फिर से उससे पीछे हो गई। फक, मुझसे रेस बहुत भारी पड़ेगा। जब सियान ने लैंड रोवर को ओवरटेक कर लिया तब खिड़की से बाहर एक आदमी झाँका और शैली की तरफ गालियाँ बकने लगा और फिर वो भी उसके पीछे पीछे अपनी स्पीड तेज करके भाग गया। वो लोग देख सकते थे कि जानवी की सियान कार उन सब जैसी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो उस रेस में एक न्यू कमर थी तो ग्रुप के सारे लोग उससे यूँ आगे निकल जाने से क्रेज़ी हो गए थे। जब तक जानवी पीछे थी तब तक वो सब खुश थे, लेकिन जैसे ही वो आगे निकली सबके मुंह से गंदी गालियाँ निकलनी शुरू हो गई। जितना कॉन्फिडेंस उस भीड़ को खुद पे था अब उतना नहीं रहा। तभी साइड से एक हमर आई और जानवी की गाड़ी में जानबूझकर टकरा गई। ये देखकर जानवी को बहुत गुस्सा आया जो उसने अपने चेहरे पे आने नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई जो उस गाड़ी को बहुत शार्पली देख रही थी। वो ठंडी हवाएं ऐसी लग रही थी जैसे उसके मुंह पे कोई बर्फ़ के गोले फेंक रहा हो, लेकिन इस ठंडी हवा में भी उस पूरे ग्रुप का दिमाग कोयले जितना गर्म था, क्योंकि उन्हें तो अनजाने में शुरू हो गई ये रेस जीतनी थी। जहाँ जानवी अभी गाड़ी चला रही थी उसके थोड़ा सा आगे एक टर्न था। इतनी स्पीड में उस पर गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो सकता था, लेकिन उसे याद आया कैसे उस दिन आरव ने बहुत ही स्मूथली गाड़ी वहाँ से निकाल ली थी और उसने भी सेम वैसा ही एक्शन किया। बिना किसी देरी के एक्सेलरेटर पे उसके पैर गए और सियान किसी तूफान की तरह वहाँ से भाग निकली। आगे एक बेंड है लेकिन ये फिर भी इतनी स्पीड से जा रही है, इसे मरना है क्या? वही तो,
जब चलानी नहीं आती तो गाड़ी चलाते क्यों हैं। पूरे टाइम मुंह से गंदा बोलना और गाली बकने का सिलसिला चालू रहा। वहीं उस बीच में जानवी ने एक इमरजेंसी ब्रेक लगाई और स्टीयरिंग व्हील को आधा घुमा के उसे फेंसिंग में मारने वाली थी। तभी पीछे से गाड़ियों के घसीटने की आवाज़ आई और वो सुन के जानवी ने फिर गाड़ी निकाली और आगे की तरफ जाने लगी। उन्हें लगा था जानवी रुक गई है और जैसे ही वो पीछे पहुँचे उसने फिर गाड़ी भगा ली और वो लोग पीछे ही रह गए। आगे कुछ दूर रास्ते में बहुत गड्ढे थे। अभी भी काफ़ी ऐसी गाड़ियाँ थी जो जानवी की गाड़ी के साथ टक्कर में चल रही थी और जो गाड़ियाँ पीछे रह गई वो भी अब किसी भूखे शेर की तरह आगे बढ़ रही थी। दो हमर उसको दोनों तरफ से बीच में फंसाने की कोशिश कर रही थी ताकि उसे आगे जाने से रोका जाए। पीछे से आती हुई हमर की बढ़ती हुई स्पीड को जानवी मिरर से देख रही थी और उसका इंटेंशन भी समझ रही थी। ऐसी गेम्स में जानवी का पार्टिसिपेशन कोई ये पहली बार नहीं था। इसमें लोग एक दूसरे को हराने के लिए बहुत कुछ करते थे, इसीलिए वो सारी ट्रिक्स भी बहुत अच्छे से जानती थी। बिना ध्यान दिए कि आगे एक स्लोप है उसने गाड़ी आगे लाइटनिंग स्पीड से बढ़ा दी और सीधा मेन स्ट्रीट की तरफ ड्राइव करके चली गई। जानवी के उन सभी गाड़ियों से आगे निकलते ही पीछे से उन लोगों ने गाली बकना शुरू कर दिया, लेकिन उससे जानवी को कोई गुस्सा नहीं आया, बल्कि आज तो उसके चेहरे पे अलग ही खुशी थी। जब गाड़ी येलो लाइन को पार कर गई तब जानवी ने गाड़ी की स्पीड को कम किया और साइड में पार्क कर दी। फिर उसने आरव की तरफ मुड़ के देखा तो आरव ने अपने सर के ऊपर बने हुए हैंडल को बस कस के पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी किसी शांत धारा जैसी थी, लेकिन उन आँखों में जानवी के लिए प्राउड फीलिंग थी। उसने भी जानवी के फेस पे वो स्माइल देखी जिसे वो कब से देखना चाहता था, जो अब तक उसके चेहरे से हटी नहीं थी। आरव ने बहुत प्यार से हंसते हुए कहा, तुम्हारे अंदर तो बहुत जल्दी पुराना वाला जोश वापस आ गया। मैं पहले भी पुरानी करती थी, है कि नहीं? जानवी ने काफ़ी चीयरफुल होकर आरव से पूछा। आरव ने हाँ में जवाब दिया और उसे देखने लगा। जानवी के बाल हवा की वजह से काफ़ी ज़्यादा उलझ गए थे, लेकिन देखने में वो अभी भी बहुत सुंदर लग रही थी। वो अपने लंबे लंबे हाथों से जानवी के बालों को ठीक करना शुरू करता है। अचानक से आरव के छूने से जानवी का शरीर एक बार को कांप गया। उसने इस चीज़ की उम्मीद नहीं की थी। जानवी की शांत आंखें आरव के शांत व्यक्तित्व से मिली, जिसको देखकर वो अक्सर अपने दुखों को भूल जाती थी। वो बस एक टक आरव को देखी जा रही थी। उसकी नज़रें चाह के भी अपने पति के चेहरे से नहीं हट रही थी। हवा के चलने से जानवी की शैम्पू की खुशबू पूरे कार में फैल गई। उसका यूँ हंसता हुआ चेहरा देख के आरव के चेहरे पे भी कोमलता सी हंसी आ गई। आरव से रहा नहीं गया और उसने अपने बड़े से हाथों से जानवी के छोटे से चेहरे को अपने अंगूठे से छूना शुरू कर दिया। वो बार बार उसकी बिखरी हुई जुल्फ़ों को समेट रहा था। धीरे धीरे उसका शरीर जानवी की तरफ झुकने लगा। उसके ठंडे हाथ, जिन्होंने अभी भी स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा हुआ था, अब आरव के गर्म हाथों में आ गए थे। एक शांत और मैनली फ्रेग्रेंस जो सिर्फ आरव की थी, वो धीरे धीरे जानवी को भी महसूस होने लगी। जब जानवी को लगा आरव उसके और करीब आ रहा है, तो उसके हाथों की अपने आप ही नर्वसनेस में मुट्ठी बन गई। उस पल में उसकी आंखें बहुत सेडक्टिव लग रही थी। तो क्या करने वाला है आगे आरव? क्या इस मोमेंट को वो ग्रैब करेगा और एक कदम अपनी शादी में आगे बढ़ाएगा? क्या जानवी उसे आगे बढ़ने देगी? ये रेस जिनसे वो जीते थे, क्या वो लोग वापस उनके पीछे पीछे आएंगे? जानने के लिए देखते रहिए हमारी स्टोरी को। स्टोरी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।